बाय द वे जितने टाइगर्स और लायंस और इस तरह के हैं ना जानवर, उनको नेचर में देखें तो कभी भी दांतों में कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो कैप्टिविटी में होते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सफारी पार्क्स जो बड़े होते हैं, जो जेल्ड होते हैं, उनके दांतों में मसले होने शुरू हो गए थे बिकॉज दे वेंट इनटू डिप्रेशन एंड दे स्टार्टेड बाइटिंग। वो जो जेल बार्स थी ना उनको। सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी भी होता है इज इंडोनेशिया व्हिच इज अ मुस्लिम कंट्री, राइट। उसके अंदर लड़कियां व्हेन दे कम ऑफ एज, टीनेजर्स, आई थिंक मेल का भी होता है, जो केनाइन होता है ना, तीसरा दांत आपका सबसे शार्प, उसको थोड़ा ग्राइंड करके फ्लैट आउट कर दिया जाता है। नहीं तो ये जो स्केलिंग होती है इसमें भी तो किया जाता नो है ना? नो, स्केलिंग डज नॉट टेक ऑफ। इनेबल इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो नहीं, स्केलिंग नहीं होता। हेलो हेलो हेलो, वी वीकेंड के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। मुझे सामा ख्वाजा कहते हैं। ईद दियाँ बहुत बहुत मुबारकां, तो भी बहुत बहुत मुबारकां। शापर कहाँ है? कहाँ है वो गोश्त का शापर? वो कहते हैं ना, रात गई बात गई, इसी तरह ईद गई गोश्त गया। पता है इस तरह कुर्बानियाँ को बोलनी होती है। ठीक है, गोश्त कहाँ कब्र में नहीं जाएगा, ये यहीं फ्रीजर में जाता है, फिर इस्तेमाल फ्रीजर हमारे पास भी है। अच्छा, उसमें जगह भी है। जरूर सामा, जरूर। हाँ जी। तो कब तक? कौन सा दुम्बा, बैल, वेड़ा? वेड़ा। अच्छा, मटन भी होएगा उससे थोड़ा जा। यहाँ पे आके मेरी ख़त्म हो जाती है जो भी दस्तरख्वानदारी, व्हाटएवर। आई एम नॉट दैट गुड एट अडल्टिंग। तो सामा, मुझे वेड़े और गाय में आज तक फ़र्क नहीं नज़र आया। बड़ी मसरूफ रही होंगी, है ना? काम में, घर के कामों में। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो आपको पता है बड़ी ईद पे ना 2 प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। अच्छा। टाइम ही नहीं मिलता उनको। एक कौन भला? कौन? कसाई। हाँ, ऑब्वियसली, हाँ। वो वाले कसाई, डॉक्टर्स। मैं अच्छा, कसाई नहीं, हाँ। डॉक्टर्स। माइंड ना कर जाए ना। हाँ, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कोई डॉक्टर ऐसे पढ़कर ऐसे कर रहा हो। मैंने तो नहीं देखा कसाईयों की तरह काम कर रहा हो। लेकिन चले, लोग कहते हैं, पाकिस्तान में कहा जाता है। नहीं, वो बात तो बात ही नहीं की। डॉक्टर्स और जगहों पे बिजी होते हैं ना। क्या कर रहे होते हैं? पहले जाहिर बात है कसाई उधर बिजी हैं, तो वो खाने के बाद, खैर उस पर बाद में बात करते हैं। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। आपको पता है ईद से पहले कौन ज़्यादा बिजी होते हैं? कौन? आजकल बड़ी हाई डिमांड है। आपकी कोई बुकिंग शूकिंग के लिए किसी रिक्वेस्ट नहीं की किसी व्यापारी ने? आप बताएं किस चक्कर में? बहुत बिजी होते हैं। अच्छा, ये तो सामान्य मुझे इन्फॉर्मेशन दिया बताएं। कभी कोई खबर ऐसी नहीं पड़ी कि वो, या सुनी नहीं है कि भाई नकली दांत फरोख्त कर लगा के बकरे को फरोख्त करते हुए एक व्यापारी गिरफ्तार? ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले आपको। अच्छा, मुझे बताएं, पहली बात तो ये ना, हम चलेंगे कि डेंटिस्ट लगाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि क्यों लगाए जाते हैं नकली दांत? क्यों लगाएगा कोई? इसका वैसे तो एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है कि उससे ना वो इसकी एज जज करते हैं। जैसे दोंदा होगा तो इट्स एटलीस्ट अ ईयर ओल्ड, ये वाला चक्कर है। बकरे में बैल है तो वो 2 साल, हाँ, या तो वो है। गाय भैंस है। अब मुझे ये बताएं कि वो दांत आते कहाँ से? जाहिर बात है कोई डेंटिस्ट नहीं लगाता होगा। आपके क्लिनिक पे कोई ऐसा बकरा नहीं आया? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। इट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग डे जिस दिन इस तरह का बकरा हमारे पास आएगा। के लिए नहीं आया, बस एक्साइटमेंट के लिए यार लेके आ जाए कोई बकरा मेरे पास। लेकिन द ट्रूथ इज उसामा कि आई थिंक जो लोग कर रहे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, शायद वही लगाते हैं। आई एम प्रीटी श्योर उन दांतों को थोड़ा बहुत हिलाएं हिलाएंगे तो पता चल जाता होगा। आई डोंट थिंक इट्स दैट लास्टिंग। इट साउंड्स लाइक अ वेरी बैड वे टू स्कैम पीपल। मतलब बड़ा सस्ता किस्म का स्कैम साउंड कर रहा है, अच्छा भी नहीं है। हाँ, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट वो तो ये है कि अगर तो आपने घर में पाला हुआ ना जानवर, फिर आपके सामने होगा, आपको पता होगा कि भाई ये जैसे दुम्बा या भेड़ है ना, तो उसकी 6 महीने कम से कम होना चाहिए। ठीक है, बकरा है तो वो साल का, बकरा बकरी है साल का होना चाहिए। गाय भैंस है, बैल है तो वो 2 साल का होना चाहिए। और ऊँट नहीं है तो 5 साल का होना चाहिए। तो वो तो आपको उसकी एज मालूम होगी। लेकिन अगर आप किसी मार्केट से जाके परचेज कर रहे हैं ना, ये जो मवेशी मंडियाँ लगती हैं, तो वहाँ से आपको फिर आपको जो दांत है ना, उससे आपको परफेक्टली पता चल जाएगा, उसकी एज का आइडिया हो जाएगा। अब जाहिर बात है अगर कोई बकरा छोटा है, ठीक है, तो उसके 2 दांत अभी नहीं आए, तो फिर उसको वो पक्के दांत, दूध के दांत आए थे, तो वो फिक्स कर दिए जाते हैं। और वैसे एक बड़ा इनह्यूमन किस्म का ना बिहेवियर होता है कि अगर वो एजिड हो गया थोड़ा सा, तो उसके दांत बाकी ने निकाल दिए जाते हैं। दैट्स क्रूल, दैट्स वेरी क्रूल। वी आर ऑल अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी। और स्पेशली इतना प्यारा मौका होता है ना ईद का। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो पकड़ लेते होंगे मेरे ख्याल में तो। अच्छा, वैसे हर ईद होता है, अब तो खैर 1-2 सालों से नहीं हुआ। आप पहचान लेती हैं? दांतों की टाइप शेप देख के बता सकते हैं, बिकॉज बाय द वे ऑल दीज एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, यानी कि घास फूस खाते हैं, कार्निवोर्स नहीं है। तो इनके दांत ना फ्लैट होते हैं, केनाइन। हमारे सामने वाले 4 दांत तो जैसे होते हैं, थोड़ा साइज बड़ा होता है। इनके वो क्यों नहीं खराब होते? लाइक मतलब कोरे चिट्टे दांत इनके क्यों होते हैं? बिकॉज वो नेचुरल डाइट पर है, और नेचुरल डाइट नेचर ने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसकी वजह से कीड़ा शीड़ा नहीं लगता। अगर ये प्रोसेस्ड फूड खाएं हमारे तरह का, पहली तो बात है आई थिंक वो खा नहीं सकते बिकॉज दे आर हर्बीवोर्स। लेकिन अगर वो बहुत इस तरह की डाइटरी चीज़ें खाएं
तो उनका हो जाता है। उसामा बाय द वे का बिजनेस चल पड़ेगा। एक्चुअली वो उनको डेंटिस्ट तो डील नहीं करता ना, उनके साथ पाकिस्तान में वेटनरी डॉक्टर्स डील करते हैं। बट उसामा ऑन दैट पॉइंट वेरी इंटरेस्टिंग नोट, बाय द वे जितने टाइगर्स और लायंस और इस तरह के हैं ना जानवर, उनको नेचर में देखें तो कभी भी दांतों में कोई मसला नहीं होता। लेकिन जो कैप्टिविटी में होते हैं ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सफारी पार्क्स जो बड़े होते हैं, जो जेल्ड होते हैं, उनके दांतों में मसले होने शुरू हो गए थे बिकॉज दे वेंट इनटू डिप्रेशन एंड दे स्टार्टेड बाइटिंग। वो जो जेल बार्स थी ना उनको, तो या हमने अच्छा वैसे जो घर में पेट्स होते हैं उनके भी तो दांत साफ किए जाते हैं ना। एग्जैक्टली, बिकॉज दे आर आल्सो नॉट यूजुअली ऑन नेचुरल डाइट ए एंड नॉट इन द नेचुरल एनवायरनमेंट बी, तो वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिलियों शिलों के टूथब्रशेस आते हैं, यू नीड टू क्लीन देम, यू नीड टू टेक देम टू अ वेट, गेट देम चेक्ड, होना चाहिए। बड़ा खर्चा हाँ खर्चा करें जब आप शौक के लिए, शौक द मुल्क को नहीं होता सामा, फिर करना पड़ता है। ईद पे लेकिन वैसे एक बात है कि ईद पे डॉक्टर्स तो बिजी होते हैं कि नहीं? अच्छा वैसे हाँ उसामा, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन फैमिली जो कि डॉक्टर्स हैं, तो ये तो होता है छोटी ईद पे खास तौर पे। जैसे ही मेरी कजन्स कहते हैं 12-1 बजते हैं और टूटा हुआ बाजू, टूटी हुई टांग, हाँ बिकॉज लड़के बाइक्स एंड एवरीथिंग, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और बड़ी ईद पे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा खाने के बाद काफ़ी केसेस ऐसे जो हॉस्पिटल्स में आते हैं बिकॉज ऑफ स्टमक रिलेटेड इश्यूज। अब इतना खाओगे तो फिर देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू एवरीथिंग। हाँ जिस पे पैमरा ने पाबंदी लगाई है, जिस शहर का नाम नहीं लेना, वहाँ तो केस नहीं होते होंगे इस तरह के। किस शहर पे पाबंदी लगाई है पैमरा ने? जहाँ से आपका ताल्लुक है। अच्छा मेरे शहर नहीं, वहाँ मसले नहीं होते प्लीज, वी आर यूज्ड टू इट। हमारी डेली डाइट इतनी होती है, आप लोग ईद पे खाते हैं, हम हर रोज बाकायदगी से। नहीं भाई गुजरावाला को कुछ नहीं कहना, आई एम इन एब्सोल्युटली लव एंड ऑ ऑफ पीपल फ्रॉम गुजरावाला। नहीं जबरदस्त। मुझे लेकिन इसमें कोई है आपके पास कोई डाइट प्लान ऐसा है कि वो जरा इतना करें तो फिर कोई इतना मसला नहीं होगा? उतना खाएं जितना इंसानों को खाना चाहिए, बस उतना। इनह्यूमन क्वांटिटीज ऑफ एनीथिंग इज डेंजरस फॉर यू। ये तो बड़ी मुश्किल तरकीब आपने बताई है। हाँ अच्छा, लेकिन वैसे एक और चीज़ है कि जो आपसे टिप चाहिए बाकायदा, गोश्त खाने के लिए ना दांत तेज कराने पड़ते हैं। तो मैंने एक तो तेज कराने पड़ते हैं, तेज होने चाहिए ना? अच्छा नहीं बताए आप ये क्या? एक वीडियो आपको वो टिकटॉक का ट्रेंड याद है, वो नेल फाइल यूज कर। यस सामा, अब मैं सोचती हूँ ना तो मेरे आई फील शिवर्स, कराहत आती है। हो क्या कि भाई गोरा, देखिए टिकटॉक इज वियर्ड, वो तो हम साथ मानते हैं, लेकिन जो गोरा टिकटॉक है ना, दैट्स ऑन अनदर लेवल। वो तो बिल्कुल ही अजीब हो जाता है। तो भाई एक आपको लोगों को शायद याद हो कि एक ज़माने में एक ट्रेंड शुरू हुआ था, काइली जेनर लिप ट्रेंड था, चैलेंज था, उसमें था कि उसको छोड़ दिया, उससे उसामा का दिल खराब हो जाता है। एनीवेज, अब दरमियान में एक ट्रेंड आया जिसके अंदर लोग कहते थे कि बिकॉज हमारे दांत थोड़े से अनइवन है, तो डेंटिस्ट के पास जाने के बजाय नेल फाइल से वो लोग रख के, बोलते हुए भी नाखून को जिससे आप यस एग्जैक्टली तराशते हैं, वो रख के तो वो अपनी नेल फाइलिंग कर रहे थे। वो जो की आवाज आती है ना, सो डिस्टर्बिंग टू वॉच। मैं वैसे आपको मजे की बात बताऊं, टिकटॉक ने ना उसको वो कर दिया था, रिमूव कर दिया था जितनी वीडियोस थी ना। इट्स सेल्फ अब्यूज, इट्स टॉर्चर। पहली तो बात ये कि वो वैसे ही, मतलब आप सोचें आप एक अपने साथ क्या करें। दूसरी बात, इट कैन कॉज सेंसिटिविटी, इंक्रीज चांसेस ऑफ बड़ी जो टिकटॉक की सेलिब्रिटीज है ना, उन्होंने ये वीडियोस अपलोड की थी, लेकिन टिकटॉक ने ना डिस्टर्बिंग, इट इज डिस्टर्बिंग। और मतलब अच्छा उसामा, वैसे आपको पता है देयर इज अ ह्यूज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू दिस। अब तो टिकटॉक विजुअल के लिए करता है ना, बिकॉज हर चीज़ आपकी खूबसूरत हो जाती है। इवन मैं भी कभी कभी ऑन करके फिल्टर लगाऊँ ना, तो मतलब अपना पहचाना नहीं जाता, इतना खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है बंदा, दांत सफ़ेद ये वो। सो ये अब तो सिर्फ हम लोग करें ना विजुअल इफेक्ट के लिए, बस खूबसूरती एंड ऑल ऑफ दैट, या फिर पॉपुलर होने के लिए भी लोग उल्टी सीधी हरकतें और प्रैंक्स करते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि दुनिया में काफ़ी मुल्कों में ऐसी जगह हैं जिसके अंदर हिस्टोरिकली दांतों को ग्राइंड किया जाता था। उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो अभी भी होता है इज़ इंडोनेशिया, विच इज़ अ मुस्लिम कंट्री, राइट। उसके अंदर लड़कियां व्हेन दे कम ऑफ एज, टीनेजर्स, आई थिंक मेल का भी होता है, जो K9 होता है ना, तीसरा दांत आपका सबसे शार्प, उसको थोड़ा ग्राइंड करके फ्लैट आउट कर दिया जाता है। नहीं तो ये जो स्केलिंग होती है इसमें भी तो किया जाता है ना? नो, स्केलिंग डज नॉट टेक ऑफ। इनेबल इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो नहीं स्केलिंग नहीं बताती। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग अफ्रीकन ट्राइब्स होते हैं, हरेरो करके। वो मैंने आपसे पूछना था, वो आप मैं आपको ये पिक्चर जरा देखें। ओके, ये दांत कैसे जो है हैलोवीन के ऊपर आपने अक्सर देखा नहीं उसामा, ये तो बहुत ही मुझे लग रहा है कि फेक पिक्चर है जो आपने दिखाई है। इट्स नॉट पॉसिबल कि दांत ऊपर इधर भी जा रहे हो, दांत नहीं पीछे भी जा रहे हो। हैलोवीन के लिए लोग लगवाते, पाकिस्तान में भी कुछ लोग शौकीन होते हैं। एक तो बने हुए आते हैं, आपने प्लास्टिक के पहन लिए, कुछ लोग ना टेम्परेरीली अपने दांतों को थोड़ा सा लंबा करवा लेते K9 को, विच इज़ फाइन, क्योंकि हम मटीरियल ऐड कर रहे हैं, दांत को नहीं ग्राइंड कर रहे, इट्स फाइन।
अच्छा वो तो वो हाँ, लेकिन वो ईद के लिए अगर लोग कराएं तो उसे खाया नहीं जाएगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा गोश्त खाने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो अल्लाह ताला ने दान दिए ना उन्होंने इस्तेमाल करो, बिल्कुल चलेंगे, बट यू हैव टू फ्लॉस, अगेन यू हैव टू फ्लॉस। अच्छा हाँ, बहरहाल अभी तक लोगों ने महफूज किया हुआ है, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे कि आप भी आएँ जब अगली दफ़ा तो पका के लाएं ताकि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक। और बाकी ये है कि लोग भी तकसीम करें, जो उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया इधर उधर दे दें ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए और लोग अपनी रूटीन की डाइट पे भी आ सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, जब तक आपका गोश्त ख़त्म होता है। खुदा हाफ़िज़।